यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो बड़ी बात दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हालांकि कई बार वो ये बयान दे चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में उनका लेटेस्ट बयान सामने आया है। और लेटेस्ट जो बयान सामने आया है वो आया है नए पदों को लेकर, स्टाफिंग पैटर्न को लेकर, नई स्कूलों में जो पद सर्जित होने उसको लेकर। और जो आंकड़ा सामने आया था, जो नए पद सर्जित हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग जो अपना है उन्होंने सरकार को पूरी फाइल भेज दी है पदों का वर्गीकरण करके। अब माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की फाइनल स्वीकृति बाकी है। जैसे मुख्यमंत्री साहब उसको स्वीकृति दे देंगे, साइन कर देंगे, साला दर्पण की वेबसाइट पर सारे के सारे नए पद अपडेट हो जाएंगे। तो ये वीडियो स्पेशली थर्ड ग्रेड के लिए है। तो देखो, सबसे पहले तो कई विद्यार्थी नई रीट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये भी मुख्यमंत्री स्तर का काम है, अभी तक मुख्यमंत्री साहब ने स्वीकृति नहीं दी है। और जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो तैयारी में बैठा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रशासक है, अभी तो नए अध्यक्ष बन चुके हैं राठौड़ साहब, लेकिन उससे पहले जो प्रशासक थे उनका बयान सामने आया था। उन्होंने भास्कर को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई हम नई रीट के लिए तैयार बैठे हैं, हम सरकार के ऑफिशियली पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी सारा जो विज्ञप्ति का फॉर्मेट वगैरह है वो सेम रहने वाला है, कोई बदलाव उसमें है नहीं। दो तीन चीज़ें नई उसमें अपडेट हो जाएगी, जैसे आवेदन की डेट, एग्ज़ाम की डेट और एक दो छोटे मोटे अगर कोई बदलाव होता है तो वो अपडेट हो जाएंगे। बाकी जो विज्ञप्ति का फॉर्मेट होता है वो सेम वही रहने वाला है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से दोस्तों क्लियर किया जा चुका है कि हम तैयार हैं। उस पर सरकार एक बार फ़ोन कर दे, बस बोल दे हाँ भाई विज्ञप्ति निकाल दो, तो हम निकाल देंगे। अब सरकार किस स्तर पर मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन जो संभावना बताई जा रही है वो है कि दिसंबर या अगले साल जनवरी में एग्ज़ाम हो सकती है रीट पात्रता की। तो चलो, ये तो रीट पात्रता की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं उसके बाद जो थर्ड ग्रेड होगी ना, उसके सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि कितने पदों पर होगी तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको खुशखबरी ये मिल जाएगी कि भाई 19,150 नए पदों की स्वीकृति मिलने जा रही है अपने वित्त विभाग से। किसके पदों की, कौन से वर्ग? थर्ड ग्रेड के वर्ग, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के पद इसमें शामिल है। कितने? 19,150 पद, नए पद। इसके साथ साथ डीपीसी चल रही है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, 25,000। शिक्षा मंत्री का बयान है, 25,000 पदों पर डीपीसी चल रही है। तो शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से दोस्तों ये लगता है कि 25,000 डीपीसी के पद, 19,150 नए पद, दोनों को अगर अपन जोड़ दे 44,150 पदों की संख्या होती है। तो ये बड़ी बात नहीं है। 2024 में 25 में निकली रीट मेंस जो भी एग्ज़ाम चल रही, एग्ज़ाम हो गया, उसका परिणाम जारी हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। मात्र 9,700 पदों पर हो रही है, जिसमें 7,500 पद तो लेवल 1 के, लेवल 2 के पद इसमें नहीं थे। तो ये जो लेवल 2 के पदों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि 44,150 नए पद आने वाले हैं थर्ड ग्रेड के। रीट से पहले, नई रीट एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएंगे सारे के सारे पद, साला दर्पण की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएंगे। और दोस्तों अब वो सरकार के ऊपर है कि या सरकार पूरे पदों पर भर्ती निकालेगी। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में 17,000 पद खाली चल रहे हैं, जिसमें 2,000 पद माध्यमिक शिक्षा के हैं, बाकी प्रारंभिक शिक्षा के। हालांकि इसमें से 50-60% पद वर्तमान रीट मेन से भर जाएंगे, फिर भी 8-9,000 पद बचेंगे। 44,150 प्लस 8,000 जोड़ लो, कितने हो गए? 52-53,000 पद। तो काफ़ी है ये पद है। मैं तो बोलता हूँ कि वर्तमान में जो खाली पद चल रहे हैं उनको छोड़ दो आप, 44,150 पद भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पद है। थर्ड ग्रेड में अगर एक साथ ये इतने पदों पर भर्ती होती है तो इससे बड़ा तोहफा आपको नहीं मिल सकता। तो मैं जो नए रीट का इंतज़ार कर रहे हैं हमारे जो नए बीएड बीएसटीसी के विद्यार्थी, उनको कहना चाहूँगा इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। एक साल तक आपको तैयारी करनी है। आज से अगर अपन जोड़े अगले साल मई जून आपको थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एक साल आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। 44,150 पद याद रखना। शिक्षा मंत्री ने कहा है, हालांकि उन्होंने डायरेक्ट रीट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका कहना है कि जो भी वर्तमान में हम इतने पदों पर भर्तियां कर रही है और आगे जो नई पद आएंगे उस पर भी हम भर्तियां करेंगे, यानी नई थर्ड ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी और फर्स्ट ग्रेड भी आएगी।